क्या आपको पता है आपके घरों में जो लाइट आ रही है या फिर आपके एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा, टीवी, ये किस तरह से चलते हैं? ये बच्चों चलते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से? ये आती है हमारे बड़े बड़े पावर स्टेशन के यहाँ से। तो पावर स्टेशन के यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे घरों तक, वो ऐसा तो नहीं चल के आ रही है, वो किसके थ्रू आती है? वायर्स के थ्रू। तो वायर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और वायर्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्या है स्टडी करके या रिसर्च करके इसको यहाँ पर लेके आने वाले हमारे सबसे पहले क्या थे? हमारे सर ओम। तो यहाँ जो जॉर्ज साइमन ओम थे, जर्मन के फिजिसिस्ट, तो उन्होंने क्या किया, इस वायर की कंडीशंस को लेकर के इसके ऊपर एक लॉ क्रिएट किया और उस लॉ को आज हम पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है हमारी बेसिक लाइफ में। अगर ये ना हो तो बहुत सारी चीजों का होना इम्पॉसिबल है हमारे लाइफ में। तो यहाँ हम क्या है किसी एक छोटे से ऑपरेटर्स के साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और बहुत सारे बच्चों के डाउट भी क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं इसके अंदर। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि आज है हमारा 10th क्लास जिसका है ये, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? ये स्पेशली कंडीशन किसकी देता है? वायर की। लेट सपोज यहाँ कोई एक वायर है, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस होगी और लेंथ होगी, ठीक है। तो ये जब जब ओम्स लॉ ने जब ये लॉ दिया, ओम्स जॉर्ज साइमन ओम ने तब ये लॉ दिया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि अगर किसी वायर की फिजिकल स्टेट अगर कहीं चेंज नहीं होती है तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होने वाला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस में। और वो किसके किसके बीच में होता है? इन टर्मिनल्स के बीच के, ठीक है, इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में होता है, ठीक है। तो यही बात को यहाँ पर हम यहाँ मेंशन करने जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट। अरे फिजिकल स्टेट कौन सी है? चलिए इसको हम समझते हैं। फिजिकल स्टेट कौन सी थी? सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर। ये सोचो अगर टेम्परेचर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है तो ही हम इसको मेजर कर पाएंगे। अगर टेम्परेचर बदलता है तो इसका रेजिस्टेंस या फिर हम इसका क्या कहते हैं करंट को फ्लो होने का जो अपोजिशन है वो कम या ज्यादा भी होता है इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर जो है मेन फैक्टर है, ठीक है, इसको करंट को फ्लो होने के पीछे, ठीक है। चलिए और इसके अलावा और कौन कौन से हमारे फिजिकल स्टेट है? तो यहाँ पर कहा था कि ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए? अनचेंज होनी चाहिए, तभी जाकर के हम पता कर पाएंगे कि करंट जो है हमारा वेरी करता है या नहीं करता है, ठीक है। लेंथ जो है वो क्या है? यहाँ पर फिजिकल स्टेट जो है वो कैसी कही है? अनचेंज। लेंथ जो है अनचेंज रहनी चाहिए। और क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, इस वायर का, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ले लिया है, क्योंकि ये अगर चेंज होगा तो यहाँ पर क्या है इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, इसलिए इसको भी क्या है उन्होंने फिक्स कर दिया है कि ये फिक्स्ड टेम्परेचर पर, फिक्स लेंथ पर, फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। तो ये अगर ये चीजें फिक्स्ड हैं तो हम यहाँ पर अपना क्या पता करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे किसका? किस किस के बीच? किसका? इस वायर का, ठीक है। इसमें जब करंट हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया ये हमारी फिजिकल चेंज जब होती है, किसमें अंदर होता है ये? इन कंडक्टर, ठीक है। अब ओम्स लॉ ने ये फिजिकल कंडीशन जब अप्लाई की, यानी कि फिक्स्ड कंडीशन जब अप्लाई की, तो इन्होंने क्या किया? फिर इसके अंदर पोटेंशियल जो है यानी कि कम ज्यादा किया, तो यहाँ पर एक करंट की रीडिंग ली इन्होंने। यहाँ पर करंट की रीडिंग लेने के लिए हमें यह क्या करना पड़ेगा? इसको बैटरी, इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये अगर बैटरी से कनेक्ट होगा तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई करके हम करंट को मेजर कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ क्या है? बैटरी है हमारी कोई, और यहाँ सीरीज में हमने क्या कनेक्ट किया है? यस, अमीटर, जो क्या है
करंट को मेजर करने का काम करता है, और ये हमेशा किसमें लगता है, सीरीज में लगता है। ये तो आपको पहले से पता होगा आई थिंक। तो यहां पर अब देखते हैं क्या होता है, द करंट, अब क्या है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, द करंट फ्लोइंग flowing through the metallic wire। इस मेटेलिक वायर के ऊपर ही तो है सारा कुछ। अब ये मेटेलिक वायर के अंदर अगर करंट थ्रू, सॉरी, इस मेटेलिक वायर के अंदर अगर करंट को फ्लो करते हैं तो क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये होता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कहां कहां लगता है, अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है। यानी कि इसके जो एंड पॉइंट है, यानी कि ये अगर मैं इनको ए बी पॉइंट दे दूं तो इन एंड पॉइंट्स के बीच में जो क्या है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो होने के, ठीक है। लेट सपोज अगर यहाँ पर कि यहाँ पर अगर 8 वोल्ट कहीं से करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, इस सर्किट के अंदर अगर 8 वोल्ट अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस हम अगर पैदा करते हैं 8 वोल्टेज का, करंट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी गलती होगी, ठीक है। तो अगर 8 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारा कोई करंट की वैल्यू निकल के आती है, लेट सपोज अगर वो 2 एम्पियर यहाँ पर निकल के आई, ठीक है। अगर ये 8 वोल्ट जैसे हमारे क्या हुआ है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 2 एम्पियर करंट निकल के आया है, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो बढ़ा करके सपोज करो इसको डबल कर दिया, तो डबल करने पर ये 16 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब जैसे जैसे हम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाते हैं तो एज इट इज क्या है, करंट भी बढ़ता है, तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अगर क्या होगा, अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दें, हाफ कर, जैसे ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे, इसकी अगर हम वैल्यू सबसे पहले लेके चले थे, इसको अगर हाफ कर देते हैं तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारे ओम्स लॉ ने ये जो हमारे वैल्यूज दी थी, ये किसको लेकर के दी थी, यानी करंट एंड, ये रिलेशन किसका था, करंट एंड वोल्टेज का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं अपना एक एपरेटस लेकर के आया था, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो मैं क्या लिया है, मैंने एक टॉर्च को तोड़ करके लेकर के आया हूँ, ज्यादा वो नुकसान ना हो, बट मैं इसको वापस से इंस्टॉल कर दूंगा उसके अंदर, बस समझने के लिए थे। तो ये एक हमारा टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च का बल्ब है, और यहाँ मैंने डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज की बैटरीज ली है। अब इनको जैसे ही मैं सर्किट बना करके इसको कनेक्ट करता हूँ, अगर देखोगे तो ये वायर का जो लेंथ है वो मैं सेम रखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बैटरीज जो है वो अलग अलग होंगी, और यहाँ पर जो वायर ये बोल रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं इसको बार बार बदलने वाला नहीं हूँ, एक बार हो गया तो हो गया, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है इसमें कंडीशन। तो मैं क्या करता हूँ, अगर स्मॉल अमाउंट यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ इसके अंदर, तो देखोगे कि आप इसके अंदर क्या क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर ये ग्लो करेगा, तो ये ग्लो बताएगा कि इसके अंदर करंट की कैपेसिटी या क्वांटिटी इतनी। देखो अगर जैसे मैं इस पे लगा रहा हूं तो आपको ये इसकी जो ब्राइटनेस है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। अगर आप ठीक से देख पाओ तो इसके अंदर जो सर्कल है उसके बीच सेंटर में एक गैप सा खाली सा है, क्योंकि इसमें लो वोल्टेज की मैंने क्या है, लो पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाई हुई है, ये वाली। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ अपनी बड़ी बैटरी के साथ में, और बड़ी बैटरी के साथ में जैसे ही चेंज करता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो होगा इसके अंदर, देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हो जाती है कभी, तो देखोगे ये बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है एज कम्पेयर टू
प्रीवियस की अगर ये पहला जो हमारा था वो बहुत कम ग्लो कर रहा था और ये ज्यादा ग्लो कर रहा है हमारा यानी कि जो बड़ी बैटरी है या हाई वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जो बैटरी है ये क्या है ज्यादा ग्लो कर रही है। अब क्या हो गया इसके अंदर, हंसना नहीं है बच्चों, होता है कभी कभी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो देखा इसका ग्लो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं इसके अंदर क्या क्या कंडीशन अप्लाई हुई। यही जो मैं अभी आपको समझा रहा था, जो ओम्स लॉ ने बताया था, वही सारी कंडीशन है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है हमारा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं हम यह क्या करें, यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें, प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करना चाहेंगे तो वो किससे होगा, V इक्वल टू आएगा हमारा आई आर। आई तो हमारा क्या है यहाँ पर, आई क्या है बच्चों, आई है हमारा क्या करंट, और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो साथ के साथ लिखते जाना। तो क्या है हमारा जो ये आर निकल के आया है, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किसका है, ये रेजिस्टेंस है उस वायर का, इस वायर का जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। और ये इसकी वैल्यू जो है इस वायर की, इस फिक्स्ड लेंथ के वायर की, इस फिक्स्ड इसके क्रॉस सेक्शन वायर की क्या है वैल्यू जो आती है रेजिस्टेंस की, वो फिक्स्ड होती है यानी कांस्टेंट होती है, ठीक है। चलिए इससे समझते हैं क्या होता है जब हम आर से वी और आई का रिलेशन निकालते हैं आपस में, ठीक है। वी और आई का रिलेशन निकालते हैं। सपोज करो अगर मैं इसमें 8 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अप्लाई करता हूं तो करंट क्या आता है 2 वोल्ट 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर जो करंट आता है वो इसको अगर कैंसिल आउट करें तो वैल्यू आती है हमारी 4, ठीक है। अगर यहां से मैं इसको डबल कर देता हूं, चाहे मैं वोल्टेज को डबल कर रहा हूं तो करंट भी क्या हो रहा है हमारा इसके साथ में डबल हो रहा है। अगर इसको इसके साथ में अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आती है वैल्यू हमारी 4 फिर से अगेन आती है 4। यहाँ इसको हाफ कर दिया है तो 4, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना है 1 एम्पियर। तो ये भी हमारा जो वैल्यू देता है वो 4 ही देता है, आपको पता है। तो यहाँ जो सभी जगह 4 आ रहा है वो किसकी वैल्यू है, वो है बच्चों हमारे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस कैसा है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारी कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आती है हमेशा। ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बच्चों, इसीलिए इसको क्या कहा है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ फिर आगे हम इसके बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये सब चीजें हमें देखेंगे इसमें। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए चलिए बच्चों अब हमारा बोर्ड साफ हो चुका है तो अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। चलिए तो ग्राफ को समझने से पहले हम एक चीज एक पॉइंट और हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी कंडक्टर है, दैट मीन्स अगर हम कहें द कंडक्टर, द कंडक्टर विच फॉलोज, क्या फॉलो करेगा, वो करेगा ओम्स लॉ, ठीक है। अगर कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, ओमिक कंडक्टर कहलाएगा बच्चों, ठीक है। ये कंडक्टर की स्पेशलिटी है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं कंडक्टर, ओम ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। एंड दोज हु डोंट, यानी कि जो फॉलो नहीं करते हैं इसको वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे बच्चों हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, इस बात को आप नोट डालकर भी लिख सकते हो अपने पास। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट बात जो कि है नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है ग्राफ के बारे में है। तो यहां हम पढ़ेंगे अपने ग्राफ के बारे में। पेन चेंज मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। इंक वगैरह यहाँ पर थोड़ी सी
मिसिंग हो गई है यानी कहा। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले ग्राफ में क्या क्या हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने एक रिलेशन निकाला था, और रिलेशन निकाला था वो क्या था हमारा, आर इक्वल टू बी अपॉन आई। हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। आया क्या था हमारा, वो आया था हमारा जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या आया था हमारा, v इक्वल टू आई आर। यहां से हमने क्या किया, इसको इस तरह से चेंज करके हमने क्या किया, आर इक्वल टू बी अपॉन आई में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या कहता है हमारा ग्राफ, ग्राफ जो है हमारा वो किस किस के बीच में, वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर इस साइड में। तो मैं पहले इसको मैं लिख देना चाहता हूँ कि क्या है वो पोटेंशियल और करंट के बीच का जो है ग्राफ होता है। तो हम कहेंगे द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। और ये किस किस के बीच में होता है, करंट के बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू द करंट I, ठीक है। जो करंट है I के, उन दोनों के, इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस एंड करस्पॉन्डिंग किसके, करंट के, ये क्या होता है, ग्राफ हमारा बनता है क्या। और फिर क्या होता है, हमें एक स्लोप ऑब्टेन होता है, क्या है। अगर हम यहाँ पर बनाऊं, मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ चलो। अगर ये हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा कोई ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं ना। तो इसमें एक साइड तो हमने क्या है, वाई एक्सिस मानी है, और एक साइड क्या है, जेड एक्सिस मानी है। तो यहाँ जो ये डायरेक्शन वाई एक्सिस है, ये किसको बता रही है, मतलब इंडिकेट कर रही है, ये कर रही है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को, वी को, ठीक है। और यहाँ जो ये साइड है, सॉरी एक्स है, एक्स एक्सिस, ये किसको हमारे मतलब इंडिकेट कर रही है, ये हमारे कर रही है करंट को बच्चों, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, इसको इस तरह से समझो, ये ऐसे है, ठीक है, मैं लिखना चाहता था। बट अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि यहाँ इन दोनों के बीच का जो अगर ग्राफ के रिजल्ट निकलता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एज ए स्लोप। कहाँ से, इस ओरिजिन से, ये कोई ओ पॉइंट का ओरिजिन है। अगर यहाँ से हम अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो ये क्या होती है, स्लोप होती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे रेजिस्टेंस को बच्चों, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को हमारे शो करता है। इसीलिए कह सकते हैं द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V करस्पॉन्डिंग टू द करंट I इज, हम कह सकते हैं इज फाउंड टू बी अ स्लोप। क्या मिलता है हमें, एक स्लोप मिलता है, ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में, ठीक है। और कहां से है, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से, ये बात है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ग्राफ निकल के आता है यहाँ पर। और ये रिलेशन किसको बताता है, हमारे पोटेंशियल एंड करंट को। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये जो बता रहा है रिलेशन, आर इक्वल टू वी अपॉन आई को बताता है, ठीक है। ये आर जो है हमारा, ये क्या था, स्लोप है हमारा, किससे आया है ये, v इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में आता है हमारे टॉपिक, सॉरी, इसका मतलब एक पार्ट जो कि है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या आती है। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट बच्चों होती है हमारी यहाँ पर ओम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये क्या है, एक ग्रीक हमारा साइन है, जो जिन्होंने ये बनाया था उस टाइम पे, उनके वहां पर जो ग्रीक जो लैंग्वेज थी, वहां पर उस तरह से ओम का साइन इस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ओम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। इसकी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ ओम क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती है,
यस, ये है बात। ठीक है, समझ में आई? चलो इसको रब करते हैं। ठीक है, अब इसको रब करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बोर्ड अब हमारा रब हो चुका है, तो अब हम चलते हैं हमारे रेजिस्टेंस की ओर। रेजिस्टेंस क्या होता है? काफी देर से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस को भी जान लेते हैं ये क्या होता है। तो ये किसके बारे में अभी हम स्टडी कर रहे थे? ये हम ओम्स लॉ में हम देखा था कि अभी एक कंडक्टर था, यानी कि एक वायर था। ठीक है, उस वायर के बारे में अभी हम सारा कुछ डिस्कस कर रहे थे। जब उसकी क्या होती है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है और फिक्स्ड क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो हम इसके अंदर क्या देखा हमने, एक कांस्टेंट वैल्यू मतलब मेजर की या पाया, हमने फाउंड किया कि वो क्या होती है, वो कांस्टेंट आती है। कब? जब पोटेंशियल मतलब हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, या करंट क्या करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। यानी करंट और पोटेंशियल जब एक साथ बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो यहाँ पर हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो वो कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है, इस वायर के साथ में ये रेजिस्टेंस क्या है, ये पे एक प्रॉपर्टी है। तो हम लिख सकते हैं हम इसमें, इट इज अ प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? ऑफ अ कंडक्टर। किसकी है? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय बाय virtue of which it। ठीक है, किसको ये क्या करेगा, ये किसी को अपोज करेगा, मतलब ये करंट को अपोज करेगा यहाँ पर। वाई विच इट अपोज द फ्लो फ्लो ऑफ चार्ज को, या फिर इसके अंदर जो है क्या फ्लो होने वाला है, चार्ज। चार्ज को अपोज करता है, या फिर हम कह सकते हैं करंट। ठीक है, करंट को फ्लो कर अपोज करता है। ठीक है, थ्रू दिस वायर या फिर कंडक्टर। ठीक है, ये बात है। रेजिस्टेंस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये करंट के फ्लो को क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। इससे हमारा एक रिलेशन अभी ओम्स लॉ से निकल के आता है रिलेशन। वो क्या आता है, आर इक्वल टू बी अपॉन आई, ये हमें देता है। और आर इक्वल टू बी अपॉन आई होने के साथ में हम कह सकते हैं कि ये आर के साथ में जो आई है हमारा कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होने के साथ में हम कह सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट ऑटोमेटिकली उससे इसमें से क्या बहेगा, कम बहेगा। सपोज करो ये वायर लेंथ का वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई ए है। तो अगर इसके अंदर करंट हम फ्लो करते हैं, तो करंट जब फ्लो होता है, जो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो फ्लो ऑफ करंट वो क्या होता है, स्लो होता है या कम होता है। अगर रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, कम हो जाता है, तो करंट इजीली फास्ट क्या कर पाएगा, इसमें फ्लो कर पाएगा। तो यही सारा रिलेशन हमारा ओम्स के थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू आता है यहाँ पर। अब क्या कहा था हमने, वो बहुत सारी बात कि ये यहाँ पर हमने कह रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस अगर हाई होता है यानी बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस अगर हाई यानी बढ़ता है, तो हम कहेंगे इन दोनों का रिलेशन, तो हमारा करंट क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करेगा इसके फ्लो ऑफ करंट को। तो यहाँ हम नेक्स्ट बात देखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कम होता है, तो जो करंट है ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है एट द सेम पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ये रिलेशन जो है हमें वी आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो ये हमेशा कभी भी शो नहीं करता कि ये आर इक्वल टू वी होता है। जितना रेजिस्टेंस हो उतना वोल्टेज होगा। बट ये सिर्फ एक हमें क्या है, ऑब्टेन करने के लिए हम वैल्यू जो है यूज में लेते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। इसका कहने का बिल्कुल भी ये सेंस नहीं है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। चलिए बच्चों, ये कंसेप्ट आई होप आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत सारे बारीक पॉइंट्स को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, तो आई होप ये आपके क्लियर होगा अच्छे से। और आप ये दोस्तों का शेयर करोगे तो उनका भी ये टॉपिक क्लियर हो सकता है। तो बच्चों, ये हमारा यहाँ पर टॉपिक क्लियर होने के बाद में हमें इसके आगे रेजिस्टिविटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वायर्स
या फिर फैक्टर फैक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये सारी बातें हम आगे की अगली वीडियो में कभी टॉपिक में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, दोस्तों तक ना शेयर करें। सॉरी, बहुत सारी जुबान लड़खड़ा रही है आज, बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।